मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कल तक की जो हमारी क्लास थी जिसके अंदर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया था, और आज की जो हमारी स्पेशली क्लास है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा पार्ट? फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? फोर्थ पार्ट। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का कौन सा पार्ट? फोर्थ पार्ट। ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो। ठीक है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा पहला प्रश्न ये कह रहा है कि हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, आर प्रतिशत दिया है 14.2/7%। ठीक है। और सेकेंड ईयर का, कौन से ईयर का? ओनली सेकेंड ईयर का ब्याज दे रखा है 160, और ये ब्याज कौन सा है? चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया? 160 रुपए प्राप्त हुआ है। पर्टिकुलर एक ईयर का उसने दे दिया, यानी सेकेंड ईयर का आपको दे दिया है। और आपसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है कि आपको मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है। अब इस टाइप के सवाल के लिए आपको कुछ नहीं करना कि जो आपको परसेंटेज दे रखा है इसको लाओ फ्रैक्शन में। इसका फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/7। कुछ फ्रैक्शन है जो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझा दूंगा। आपको याद रखना है कि 14/2/7 की वैल्यू कितनी होती है? 1/7। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि सेकंड ईयर यानी 2 साल तक ब्याज दिया होगा, 2 साल तक पैसा दिया होगा। ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो अपन ने माना है 7, ठीक है, जो हमने 7 माना है, इस 7 का क्या करना है? स्क्वायर आपको करना है। कितना प्राप्त हुआ? 49। और इसी को आपको क्या मानना है? मूलधन मानना है। ठीक है। ठीक। अब मेरे वही तरीका, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है। यहाँ पर क्या निकालो आप? 49 का 14/2/7% निकालो, या आप 49 का क्या निकाल लो? 1/7। आप काटो, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7। ये तो क्या हुआ? 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में इसका भी क्या है? वापस यहाँ पर इस चीज को वापस ऐसे का ऐसा लिख दो। ठीक है। यानी 7 चक्रवृद्धि ब्याज तो होगा इसे सेकंड ईयर में। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? इस 7 का भी क्या हो जाएगा? 1/7। इस 7 का भी क्या हो जाएगा? 1/7। यानी 7 और 1, इसको जब काटोगे कितना बनेगा यहाँ पर? 1। तो जब आप जोड़ोगे तो सेकंड ईयर का टोटल ब्याज कितना हुआ? 7। और फर्स्ट ईयर का टोटल ब्याज कितना हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज ओनली 7 हुआ, और सेकंड ईयर का 1 बढ़ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना है? 160, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 8। तो हमारी अकॉर्डिंग को, यानी हमारी भाषा को प्रश्न की भाषा के करना है, बराबर करना है। और 1 की वैल्यू निकालोगे तो 160 बटे क्या आ जाएगा? 8। और 49 की वैल्यू निकालिए तो 49, ये तीर का निशान, 160/8 इंटू क्या कर देना? 49। इससे काटो कितनी बार? 20 बार, और 2 का पारा बोल दो, यानी कितना आ जाएगा आपके पास? 980 रुपए। ठीक है। अब इस टाइप के सवाल का आप मेथड मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। एग्जाम में क्या करना है आपको? ये कैलकुलेशन आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ माइंड में होनी चाहिए। 49 माइंड में माना, 1/7 यानी 7 आएगा। इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ 7 आ जाएगा। इस 7 को यहाँ लिखना है। ठीक है। इस 7 का वापस 1/7 लिखना है। जो चीजें हैं उसका क्या करना है? वापस परसेंट निकालना है। तो जो आएगा इन दोनों को एक कर दिया, जोड़ दिया। वो बोल रहा है सेकंड ईयर का, अगर वो बोलता फर्स्ट ईयर का तो हम 7 को बराबर करते 160 के। ये बोल रहा है सेकंड ईयर का, तो हमने सेकंड ईयर को बराबर कर दिया। ये मैंने आपको समझाने के लिए पूरा लिखा है। ठीक है। वरना आप 8 आने के बाद कुछ नहीं कर सकते। प्रश्न की भाषा 160, हमारी भाषा 8 इंटू क्या करता हूँ? 49। डायरेक्ट ये आपको एग्जाम में करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, क्योंकि हर बच्चे को पूरा मेथड आना चाहिए, पूरा तरीके से कि हाँ ऐसे आया है। मैं डायरेक्ट ये चीज लिखता तो आपको समझ में नहीं आती। ऐसा भी आप एग्जाम में कर सकते हो कि आपकी मतलब प्रश्न की भाषा ऊपर, हमारी भाषा में कितना आया? 8, और कितना ज्ञात करना है? 49। तो हमारे पास ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओके। क्या कह रहा है हमारे पास? उससे ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 8% आपको दिया है 10। ठीक है। और टाइम दिया है आपको 3 साल का। ठीक है। और क्या बोल रहा है? सेकेंड ईयर। ठीक है। यानी दूसरे साल का एंड थर्ड ईयर, यानी दूसरे साल और तीसरे साल का जब चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ, उन दोनों का जो अंतर है वो कितना हुआ? 22 रुपए प्राप्त हुआ।
तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, वही सेम मेथड है। मैंने क्या बताया आपको, इसका 10 यानी 10/100 कर दो, यानी 1/10 फ्रैक्शन इसका बनेगा। ठीक है, जो नीचे आया उसका क्यूब आपको क्या मानना है, मूलधन। देखिए यहाँ टाइम कितना है, 3 है, तो हमने क्या किया, 1000 को क्या मान लिया, मूलधन मान लिया। 3 साल में वही, इधर फर्स्ट पार्ट, इधर सेकंड पार्ट, और इधर कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर वही हमने क्या किया, 1000 का क्या निकालोगे आप, 10% यानी कितना आ जाएगा 100। इस 100 को ऐसे का ऐसा ही लिखना है। ठीक है, फिर इस 100 का क्या निकालना है, 10%, तो इस 100 का आपने क्या निकाला, 10% में कितना है, 10। ठीक है, अब थर्ड ईयर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बात ध्यान रखिए, वो आपको क्या करनी है, इधर देखना कि ये 100 ऐसे का ऐसा, ठीक है, ये 10 ऐसे का ऐसा। अब इस 100 का क्या निकालना है आपको, इसका तो ऐसे का ऐसा हो गया, इसका इस 100 का क्या निकालना है आपको, 10%, यानी 100 का आप क्या निकालोगे, 10% यानी कितना हो जाएगा 10। और इस 10 का भी क्या निकालोगे आप, 10% यानी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो जब आपने सेकेंड ईयर का ब्याज जोड़ा 100 और 10 कितना हुआ 110, और इसको जोड़ो कितना हुआ 121, 100 10 120 121। वो क्या बोल रहा है, इन दोनों का अंतर 22 है। हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना आया 11, हमारे अकॉर्डिंग अंतर 11, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 22, तो 1 बराबर 22 बटे कितना हो जाएगा 11। और किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, 1000, तो 1000 की वैल्यू ज्ञात करें तो 22 बटे 11 इंटू कितना हो जाएगा 1000, यानी आपके पास कितना हो जाएगा 2000, क्योंकि कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, बस करना हमें, ये जो हमारे अकॉर्डिंग आया है 11, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 22, हमारे अकॉर्डिंग को क्वेश्चन, हमारे अकॉर्डिंग नीचे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऊपर, और किसकी वैल्यू बात करनी है 1000 की, तो 1000 लिख देना। ठीक है, आगे देखते हैं, सवाल देख लिए। ठीक है, अभी जो अगला है वो चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट, वो आप एक ध्यान रखना। यदि आपको 2 ईयर यानी 2 साल दे रखे हो, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 और 1 से। 3 साल दे रखा हो तो 3 1 से, और 4 ईयर दे रखा हो तो करना है 4 6 4 1 से। ठीक है, अब ऐसे जितने भी ईयर दे रखे हो आपको कैसे निकालना है कि 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया 3, इन दोनों को प्लस किया कितना हुआ, आसपास वालों को कितना हुआ 3, और 1 ऐसे का ऐसा। ठीक है, 3 में 1 जोड़ा कितना हुआ 4, इन दोनों को जोड़ा कितना हुआ 6। ठीक है, फिर लास्ट दोनों को जोड़ा कितना हुआ 4, और 1 ऐसे का ऐसा। ऐसे 5 ईयर का भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, 5 ईयर का कितना आएगा अपने पास 5 ईयर का। ठीक है, ये 4 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 1 ऐसे का ऐसा। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, तो बच्चों हमने वो समझ लिया है कि सेकंड ईयर दे रखा हो तो थर्ड ईयर दे रखा हो, फोर्थ ईयर दे रखा हो, कैसे करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मान लो हमारे पास दे रखा है, बुक से मिल रखा हो कि कोई धन है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से। ठीक है, कोई का ब्याज दर दी हुई 5 साल में कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 5 साल में कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 8 गुना कब होगा। ठीक है, 8 गुना कब होगा। आप एक बात याद रखना कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज हो तो 2 गुना है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1, ये 5, 2 की पावर 2, तो 5 प्लस 5। ठीक है, 2 की पावर 3, तो 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कितना हुआ 15 वर्ष। कितना आ गया आपके पास आ गया, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 8 गुना हो गया, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हुआ 15 वर्ष हो गया। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे करना है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, रुकिए 1 मिनट। तो बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही है, अगले इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो आप देखिए कि कोई धन है, ठीक है, बोल रहा है 6 ईयर में यानी 6 साल में कितना हो रहा है आपके पास 3 गुना हो रहा है। तो 27 गुना कब होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब इतना ध्यान रखो कि 3 की पावर 1 चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी 3 की पावर 1 यानी 6 वर्ष, 3 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 यानी 12,
और 3 की पावर 3 यानी 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, ऐसे आपको इस टाइप का सवाल करना है। ओके, तो बच्चों मैं एक कंडीशन आपको पढ़ा रहा हूँ, वो आप याद रखना। ठीक है ना, क्वेश्चन गलती से लिख दिया मैंने। ये हमारे पास कंडीशन है, वो आपका देखनी है। यदि आपके पास दर क्या दे दे, त्रैमासिक, जैसे अर्धवार्षिक होती है, वार्षिक होती है, त्रैमासिक दे देता है। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर देता है, तो इसके अंदर रेट आपकी 1/4 होती है और टाइम कितना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास, अगला प्रश्न कह रहा है हमारे पास कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 147 है, और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना दे रखा है उसने 210 दे रखा है। ठीक है, और 8% हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों आपको सिंपल सा इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, अब क्या होता है इतना ध्यान रखो, 3 साल का एसआई कितना है 210, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 70, यानी 210 में किसका भाग लगा दो 3 का भाग लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ भी 70 होगा और यहाँ भी 70 होगा, और अगला थर्ड पार्ट का कितना होगा 70 होगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये जो है इसके अंदर ये तो ऐसे का ऐसा आएगा, क्या 77 बचा, क्योंकि टोटल कितना है 2 साल का कितना है 147 है, ये कितना बचा 77, यहाँ कितना डिफरेंस आया 7 का। ठीक है, तो डिफरेंस को क्या लिखोगे ऊपर। ठीक है, और ये आप लिखो। ठीक है, यहाँ आप 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिख सकते हो, या 1 साल का क्या लिख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से, यानी 7 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो ये 1 0 से 1 0 और 7 से 7 कैंसिल, यानी आर कितना आया 10% आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आप सीआई भी लिख सकते हो और 1 साल का लिख सकते हो, क्योंकि दोनों चीज क्या होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम होती है। ठीक है, अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, तो बच्चों हमारे पास सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपको रेट नहीं वो ज्ञात करनी है। जैसे मान लो आपके पास इसने दे रखा है क्वेश्चन में कि 2 साल का, ठीक है 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो इसने दे दिया आपको कितना 800, कितना सॉरी 800 नहीं, 2 साल का आपको इसने दे दिया है 200 नहीं 400, कितना दे दिया 2 साल का साधारण ब्याज ने दे दिया आपको 400, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे दिया कितना 420। ठीक है, तो इसके अंदर इसने क्या पूछ लिया मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास वही फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, इसके बाद यह साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और इधर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद ये 200 है 2 साल का, तो फर्स्ट साल का कितना हुआ 200 और दूसरे साल का कितना हुआ 200, ये 200 को ऐसा का ऐसा लिख दो, बाकी इसमें से 200 घटाओ कितना बचेगा 220। ठीक है, अंतर कितना है 20। ठीक है, यहाँ से रेट निकालो, ये 20 ऐसे का ऐसा 200 नीचे इंटू कितना 100, कितना घट गया यहाँ से, यानी 2 से 10 यानी 10% हमारे पास आ गया, यानी के पास 10% आया है, यानी 10% की वैल्यू आपके पास कितनी है 20 है। ठीक है, और आपको निकालनी है 100% की वैल्यू। ठीक है, तो इसको किससे गुणा कर दो 100 से, यानी 20 इंटू 100, यानी आपके पास कितना जाएगा मूलधन 2000 रुपये। ठीक है, होप करता हूँ आपको मेरी जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं वीडियो है काफ़ी अच्छी पसंद होगी। ठीक, तो बच्चों हमने आज की क्लास में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस किए। ठीक है, हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। अब एक बात मैं आपको बोलता हूँ जो आपको करनी है। ठीक है, मेरे 4 पार्ट आपने पढ़ लिए चक्रवृद्धि ब्याज के। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, चारों के क्वेश्चन आप बिना देखे करना। ठीक है, उसके बाद कोई सी भी आप पहले लेना छोटी सी बुक रेलवे की, उससे थोड़े हाई लेवल पे जाना, फिर थोड़े से हाई लेवल पे जाना। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं बोल रहा हूँ जो कंसेप्ट मैंने सिखाया है, आप जितने क्वेश्चन है 100%, 100 में से 90-80% क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, जो मेरे बेसिक से बताएं। ठीक है, एक जो कैलकुलेशन होगी छोटे मोटे मिस्टेक, वो आपकी कैलकुलेशन की वजह से थोड़े सवाल गलत हो सकते हैं, लेकिन आप बिना देखे करना और प्रैक्टिस से करना। बाकी जो सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बुक में आए हुए हैं वो हम फिर कभी देखेंगे, क्योंकि बच्चों का कहना आ रहा है कि सर आप एक ही टॉपिक को काफ़ी लंबा खींच रहे हो। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे एज, यानी पिता और पुत्र की आयु वाले जो प्रश्न हैं, पिता और माता की आयु वाले, माता और पुत्र की आयु वाले जो प्रश्न हैं, माता और
पुत्र, पिता पुत्र माता बहन, ऐसे जो संबंध है उनकी आयु में जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लाइक कर दें, ताकि आपके पास हमारी नई वीडियो के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच। मैं प्रदीप कुमार, राजस्थान।